देखो एक दृष्टांत आता साहब कबीर के जमाने का ही। विद्वान और संत है। विद्वान माने भारत के बड़े बड़े शंकराचार्य। आज हमारे हिंदुज में हिंदू धर्म की स्थिति क्या, सब लोग यहाँ हिंदू ही हो। अभी कोई मुसलमान तो इतना सत्संग में अपने आते नहीं हैं। मुसलमानों के आने का समय आगे आ रहा, वो भी भाग कर आएंगे। अभी तो भारत के हिंदुओं को ही सुनाया जा रहा सनातन धर्म का संदेश जय गुरुदेव मिशन की तरफ से। आज हिंदू धर्म की जो स्थिति, भारत में 4 शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य का मतलब हिंदू धर्म में सबसे बड़ी गुरु गद्दी पर जो लोग विराजमान हैं, सुपर पावर हिंदू धर्म की, उनको शंकराचार्य कहा जाता। इनकी संख्या आज 4 हो चुकी है। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, ये पीठ 4 बन गए, लेकिन पहले एक था। ये व्यवस्था द्वापर युग में नहीं थी जब कृष्णावतार हुआ था। 5000 बरस पहले, जिसमें वेद व्यास जी वगैरह का नाम आता द्वापर काल में, उसमें व्यास पीठ। लेकिन ये शंकराचार्य पीठ ये कलयुग में महाभारत काल के बाद जगत गुरु शंकराचार्य, इनका जन्म दक्षिण भारत में। इन्होंने पूरे भारत भूखंड की यात्रा किया, उपमहाद्वीप की। बहुत बड़ा काम, धर्म के 32 साल की उम्र में बहुत बड़ा काम करके गए। और अपने जाने के पहले इन्होंने कहा भाई इतना बड़ा भूखंड है, एक ही आदमी गुरुआई कैसे पढ़ाएगा एक मास्टर। तो इन्होंने 4 मास्टर अपने बाद बना दिया और चारों लोगों को भारत के चारों कोने पर, एक भारत की पश्चिमी सीमा पर गुजरात में समुद्र के तट पर द्वारिका, जहाँ भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण रहा करते थे, वहीं जदवंशी आपस में लड़ करके मरे थे, नारायणी सेना, यादव सेना। एक पीठ इन्होंने वहाँ स्थापित कर दिया जिसको द्वारिका पीठ कहते हैं। शंकराचार्य माने गुरु, अब एक गुरु वहाँ बैठा दिए। दूसरा भारत की पूर्वी सीमा पर जगन्नाथपुरी, ये उड़ीसा में आता है, एक वहाँ बना दिया, एक शंकराचार्य वहाँ हो गए। एक भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय में बना दिया, एक शंकराचार्य वहाँ हो गए। एक भारत की दक्षिणी सीमा पर कोच्चिपुरम, एक वहाँ हो गए। 4 गुरु हो गए। और ये चारों शंकराचार्य पीढ़ी चल रही। शंकराचार्य माने नाम ने एक, जैसे मास्टर, प्रोफेसर, टीचर, यह एक पद है। एक गुरु जाते हैं, दूसरे आ जाते। शंकराचार्य की गद्दी आज भी चल रही। अभी देखो इलाहाबाद में जब महाकुंभ लगा था, ये चारों शंकराचार्य वहाँ 40 दिन तक डेरा डाले रहे। इसके पीछे फिर और गुरु बने, तो कहा गया भाई शंकराचार्य तो अब 4 ही रहेंगे, इसमें 5 नहीं हो सकता। कहा और बड़े बड़े गुरु कहाँ जाएंगे। कहा इनको, इनके अखाड़े बनेंगे, अब इनको पीठाधीश्वर कहा जाएगा। इनकी संख्या भारत में 13 हो चुकी है। इनके पास भी शंकराचार्य लोगों से कम ज्ञान नहीं, लेकिन टाइटिल, महत्व शंकराचार्य का थोड़ा ज़्यादा है। 4 शंकराचार्य, उसके नीचे दूसरे नंबर पर 13 पीठाधीश्वर, 13 धर्मगुरु भारत में। इनको 13 अखाड़ा कहा जाता है। अखाड़ा मान उनका संगठन है, जैसे आपका संघ है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, ऐसे उनकी भाषा में अखाड़ा नाम दिया गया। इनकी जगह जगह बड़े बड़े आश्रम बने हैं। 13 धर्मगुरु, इनके नीचे फिर गिनती नहीं कितने धर्मगुरु भारत में हैं। आज इनकी संख्या हजारों हजार। और ये सब लोग 40 दिन तक इलाहाबाद, प्रयागराज में डेरा डाले रहे। अरबों रुपए खर्चा कर डाला। सबके कथा, प्रवचन, सत्संग 40 दिन तक इलाहाबाद में चलते रहे। लेकिन आज महाकुंभ खत्म होने के बाद आप इलाहाबाद में जाओ तो शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं। इलाहाबाद में ही मछली अंडा खाने वाले हिंदू बढ़ गए, घटे नहीं।
मथुरा पर क्या असर पड़ेगा? बंबई पर महाकुंभ का असर पड़ेगा? कलकत्ते बंगाल पर महाकुंभ का क्या असर? इलाहाबाद में मछली की दुकान बढ़ रही है, शराब की दुकानें बढ़ रही हैं। अब ये सब शंकराचार्य अध्यात्मवाद की कमी है। माफ करना, बुराई नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने अकेले करोड़ों को शाकाहारी बना डाला। हमारा इतना बड़ा हिंदू धर्म का धर्म तंत्र है, हजारों हजार आश्रम भारत में हिंदू धर्म गुरुओं के बने, लेकिन ये लोग अपने आश्रम से बाहर नहीं निकलते। बस महाकुंभ में आए, शाही स्नान के लिए झगड़ा करते हैं। जो गंगा में पहले स्नान करेगा सबसे बड़ा धर्मगुरु कहा जाएगा, इसी का झगड़ा होता है। ऐसे ऐसे धर्मगुरु इलाहाबाद प्रयागराज में देखे गए, जिनके गले में आदमी के मुंड, आदमी के खोपड़ी की माला है, सूखी खोपड़ी की आदमी की माला पहने। पूछा गया महाराज ये कहाँ से आए हैं? अरे कहे सिद्धपीठ हिमालय से आए हैं, साल भर हिमालय में रहते हैं, बस केवल महाकुंभ में आते हैं, प्रकट होते हैं, फिर हिमालय में चले जाएंगे। कहे गले में खोपड़ी क्यों आदमी की टांगे हैं? कहा इसी में भोजन करते हैं, इसी में पानी पीते हैं। बताओ आप, आदमी की खोपड़ी गले में, उसको आपने सिद्धपीठ बना दिया, सीधी उसको आपने सिद्धेश्वर बना दिया। आपने सनातन धर्म की ऐसी तैसी कर डाला। जहां एक पशु पक्षी मारना सनातन धर्म उसकी खिलाफत करता। सत्य हिंसा परमो धर्म है। वो लोग मनुष्य की भी मांस को खा जाते, मुर्दा, और उसको आप शाही स्नान करवा देते हो। उनका सम्मान करोगे, धर्म डूबेगा बचेगा? धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, और ये सब तमाशा इलाहाबाद में आपने किया है। और भारत पर इतना बड़ा मेला लगने के बाद भी कोई असर धर्म पर पड़ा? लेकिन इतना तो जरूर, महाकुंभ मेले ने इतना लोगों के सामने ये भेद तो जरूर आ गया, भाव आ गया। ये भारत के नास्तिक, जो अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, उनके मुंह पर महाकुंभ ने एक तमाचा मार दिया। वो ये सोच रहे थे भगवान कुछ नहीं, रामायण गीता सब जला दो। वो सोचते थे कि हमने भारत की जनता के हृदय से धर्म के बीज को निकाल दिया है। आज उनकी देख करके दुनिया हिल गई। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, लिबरल, डेमोक्रेट्स, भारत का सभी जनमानस, सभी राजनीतिक दल, पार्टियां महाकुंभ के मेले को देख करके हैरान हैं कि भारत की जनता के हृदय से राम किरण को निकालना बहुत मुश्किल है। बस इतना जरूर है कि ये लोग दिग्भ्रमित हैं। इनको आज भी मुक्ति मोक्ष की तलाश है। ये प्रयागराज मुक्ति ही खोजने गए थे लोग। इनको किसी ने बता दिया कि गंगा मैया में नहा लो, मुक्ति मिल जाएगी। कहा महाराज मछली तो नहीं छोड़ना पड़ेगा? कहा ना, आओ गंगा में नहा लो, मुक्ति का पट्टा हो रहा है 40 दिन के लिए प्रयागराज। मछली नहीं छोड़ना है, अंडा नहीं छोड़ना है, शराब गांजा भांग नहीं छोड़नी है। कहा चोरी, कत्ल, डकैती, हिंसा, हत्या, 420 ठगी, बेईमानी कुछ नहीं छोड़ना है। मुक्ति का पट्टा मुफ्त हो जाएगा, गंगा मैया में डुबकी लगा लो। ये अवसर 144 साल के बाद आएगा। जनता ने कहा 144 साल के बाद तो कोई भारत में जिंदे नहीं बचे, कौन बचेगा? अरे चलो ऐसा अवसर दोबारा जीवन में नहीं आएगा। लो कर्जा, 50,000 कर्जा, 1 लाख कर्जा लेकर इतनी भीड़ मुक्ति के लिए अयोध्या प्रयागराज में, इलाहाबाद में लग गई कि पूरा प्रयागराज जाम कर दिया। भगदड़ में कितने लोग मर गए, पिट गए, कट गए। उनके लिए पूछा गया क्या रे? कहा मुक्ति होगी उनकी तो सीधे हो गई। हम नहीं कहे, उन लोगों ने कहा। कितने लोगों का बयान आया कि उनकी तो सीधे मुक्ति होगी जो अयोध्या में, प्रयागराज में मर गए। बाकी और लोग मुक्ति का कागज उनको मिल गया, टिकट मिल गया, जब मरेंगे तो सबको मुक्ति
का दरवाज़ा गेट खुल जाएगा जो गंगा नहा लिए। और ये केवल हिंदुओं के लिए था, मुसलमानों की वहाँ नो एंट्री। आप आश्चर्य देखो, इलाहाबाद के मुसलमान मुक्ति जिसको नजात कहा जाता है, ये उसको खोजने के लिए मक्का मदीना सऊदी अरब जाते हैं। हमारे देश के तमाम लोग कुवैत दुबई सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे, उनको पता चला इलाहाबाद प्रयागराज में 40 दिन मुक्ति बट रही है, वो अपनी नौकरी छोड़कर जहाज से सऊदी अरब से मक्का मदीना सऊदी अरब छोड़कर इलाहाबाद आ गए। विदेश के हिंदू इलाहाबाद आ गए, इलाहाबाद के मुसलमान मुक्ति के लिए कुवैत दुबई सऊदी अरब चले गए। आपने मुक्ति मौज का तमाशा बना डाला। ऐसा भी होता है। रामायण कह रही सब सुलभ सब दिन सब देशा, कहा मुक्ति और मोक्ष सब सुलभ, सबको सुलभ है, सब दिन, कोई दिशा सूल नहीं, सब देशा, सब देश में, सब जमीन पर, सब मिट्टी पर, सकल भूमि गोपाल की, कहीं भी बैठ करके कोई भगवान को पा सकता, मुक्ति मोक्ष। और आपने उल्टा कर डाला, क्या इसी का झगड़ा करते हो। अब वो कहते नहीं आपके यहाँ मुक्ति नहीं, मक्का मदीना में मुक्ति है। आप कहोगे मक्का मदीना नहीं, इलाहाबाद में मुक्ति है, प्रयागराज में। अब जब मुक्ति को इतना आसान कर दोगे, पैसे पर बेचने लगोगे कि 50,000 किराया लगाओ, गंगा मैया में नहा लो, सारा पाप खत्म, कुछ करना वरना नहीं है, तो बताओ रामायण क्यों कोई पढ़ेगा, क्यों कोई गीता का जोग करेगा, क्यों कोई मीराबाई की तरह तपस्या करेगा महल छोड़कर। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में हड्डी गलाए, क्यों कोई हड्डी गलाएगा। महात्मा बुद्ध की तरह कोई जंगल क्यों जाएगा राजपाट छोड़कर, वो गंगा नहाकर मुक्ति मिल रही है। महात्मा बुद्ध बनने की क्या इतना बड़ा सेक्रीफाइस, इतने टेम्परेचर में, गर्मी में आपको पसीना बहाकर सत्संग सुनने की क्या जरूरत, एक बार इलाहाबाद में आप भी नहा लिए होते। इसीलिए जमाने में सस्पेंस आ गया है। लोग कह रहे हैं, जनता करे कि महाराज जय गुरुदेव मिशन के लोग तो 60 बरस से मुक्ति बांट रहे हैं, ये बेचारे बोरा पहनकर कभी दुकान लगाते हैं, कभी शाकाहारी जैकेट पहन के दुकान लगाते हैं। इनकी दुकान का सौदा थोड़ा महंगा पड़ता है। जब इनकी दुकान पर हम मुक्ति लेने मथुरा जाते हैं तो कहते देखो भाई मछली छोड़ना पड़ेगा, अंडा छोड़ना पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगी, शराब गांजा भांग छोड़ना पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगी। इनकी मुक्ति का सौदा तो बड़ा महंगा है। हम मछली छोड़ देंगे, हमारी जबान का टेस्ट मज़ा बिगड़ जाएगा। हम शराब पीना छोड़ देंगे मुक्ति के लिए, रात भर हमको नींद नहीं आएगी, हमको शाम को रोटी भले न मिले, 2 बोतल दारू शराब जरूर चाहिए। इसलिए महाराज जय गुरुदेव मिशन की दुकान की मुक्ति बड़ी कठिन है। हमारी यही मुक्ति आसान है, सस्ता सस्ता सौदा। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली खाए जाओ। अरे कहा महाराज यही मुक्ति ठीक है, गंगा महाकुंभ नहाए जाओ, गंगा गोदावरी नहाए जाओ, 10-10 बोतल शराब पिए जाओ, अखंड रामायण पढ़े जाओ, मछली अंडा खाए जाओ, क्या फर्क पड़ता, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। और जिम्मेदार लोगों ने कहा भारत की जनता अविश्वास भी नहीं कर सकती। जहां ये मुक्ति बंट रही है वहां चारों शंकराचार्य मौजूद हैं। हमारे गुरु महाराज कोई शंकराचार्यों में नहीं है, ये संत महात्मा तो उस लिस्ट से अलग हैं। ये जो हमने आपको सूची बताई है, जो हिंदू धर्म के गुरु जिनको पावर मिली है, ये सरकार के बनाए कानून का विरोध कर सकते हैं। अगर हिंदू धर्म के खिलाफ कोई बिल कोई कानून आए तो शंकराचार्य बोल सकते हैं। ये सब लोग जब ये मुक्ति प्रयागराज में बट रही थी मौजूद थे। हमारे किसी शंकराचार्य ने इसका खंडन नहीं किया।
इनका वहां अधिवेशन, संसद बैठी थी, धर्म संसद। इन्होंने धर्म संसद में केवल एक बात कही कि भारत में गोरक्षा करनी है, तब भारत में रामराज आएगा, परिवर्तन होगा, सनातन धर्म की रक्षा होगी। लेकिन शंकराचार्यों की संसद में ये प्रस्ताव नहीं पास हो पाया कि भारत की धरती पर जीव हिंसा, जीव हत्या, पशु पक्षी मारना, इसको रोकना है, तब सनातन धर्म की रक्षा होगी। केवल गाय माता की रक्षा का प्रस्ताव धर्म गुरुओं के धर्म संसद इलाहाबाद में पास करके 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो गया। मार्च को सभी धर्मगुरु अपने अपने डेरा में, आश्रम में चले गए। अब कोई दिखाई दे रहा? जनता के बीच में फिर वही जय गुरुदेव मिशन के लोग, गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में, लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए सच्चा प्रचार प्रसार। केवल भारत की धरती पर जय गुरुदेव मिशन जूझता नजर आ रहा है। कोई भी शंकराचार्य धर्म गुरु कहीं नजर नहीं आता। बस ये लोग बड़े बड़े मेले में, ठेले में खड़े हो जाएंगे, फोटो वोटो मोबाइल में, मीडिया में आ जाएगा, हमने गोरक्षा का प्रस्ताव पास कर दिया, सनातन आ जाएगा। अरे ये मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन कौन बंद करवाएगा? और जब तक ये भारत में बंद नहीं होगा तब तक सनातन धर्म की रक्षा होने वाली है। क्या हमारे शंकराचार्यों को इतना भी ज्ञान नहीं है? कभी आपने सोचा? उनको सोचना चाहिए। भगवान राम के रामराज में मुर्गी पालन चलता था। अर्जुन, अरे अपना गांडी उठाइए भाई, यही न गांडी हम लोगों का है। बस वैचारिक क्रांति, कोई धनुष बाण तीर तलवार थोड़ा चलाना, देखना तमाशा कैसे अब की बदलाव होगा। कलयुग है ना। अब लड़ाई उड़ाई आप क्या लड़ोगे? आप अर्जुन की तरह धनुष बाण चलाओगे, तीर धनुष, बंदूक, राइफल। ये आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति है। इसी में दुनिया मर जाएगी। दुश्मन हार जाएगा, डर जाएगा। आवाज लगाओ आप। भगवान राम के राज में मुर्गी फार्म खुलता था। भगवान राम के रामराज में सुअर पालन चलता था। भगवान राम के रामराज में शराब की दुकान चलती थी। और आज के राज में, चाहे राज किसी का हो, सबके राज में, जब से देश आजाद हुआ, जितनी सरकारें आई सबके राज में, आज तक इस सरकार से थोड़ा उम्मीद थी कि जय गुरुदेव मिशन की बात पर, हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बात पर, हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी के अपील पर शायद ये सरकारें कुछ ध्यान देंगी। मान लो और पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया, उनकी बात अलग है। उनके तमाम नेता लीडर खुद ही शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। लेकिन इस सरकार से जरूर अपील थी, क्योंकि इस सरकार ने जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया था। और किसी सरकार ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। सारी सरकारें जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। लेकिन इस सरकार में एक नया नारा लगाया, जय श्री राम। साधु महात्मा तो लगा रहे थे, साधु महात्माओं को नारा तो जय श्री राम